डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। कोविड आके 2.5-3 साल हो गए हैं और अब इंडिया में तो मास्क पहनना भी कंपलसरी नहीं है। लोग ज्यादातर बुखार में अब कोविड का टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि कोविड अब चला गया। और एज ए डॉक्टर हम भी देखते हैं कि कोविड से उतना डर लोगों में नहीं है। एज ए डॉक्टर हम भी ज्यादा पेशेंट को अब इंसिस्ट नहीं करते हैं कि कोविड का टेस्ट कराइए। लेकिन कोविड के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोविड है वो ऐसा नहीं है कि सादा सर्दी वाला वायरस है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड अब सिंपल हो गया है, कोविड आएगा तो भी ठीक हो जाएगा, हमने वैक्सीन भी लिया है तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ हद तक ये बात सही है कि ज्यादातर लोगों को जो कोविड हो रहा है पिछले 6 महीने में हमने देखा वो अच्छी तरह 2-3 दिन में बेसिक मेडिसिन से ठीक हो रहा है। लेकिन कुछ प्रतिशत पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोविड की वजह से लंबे समय तक दिक्कत होती है और इसे हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कंडीशन। सभी पेशेंट में नहीं हो रही है, लेकिन मैंने देखा है कि 2020 से लेके पिछले फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव में जिन्हें कोविड हुआ था उसमें से कुछ प्रतिशत पेशेंट है जो ये कंप्लेन कर रहे हैं। और एग्जैक्टली ये कंप्लेन क्या हो रही है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो मैंने देखी है वो है कि लोगों की सर्दी खांसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। मैंने देखा है कि जो सेकेंड वेव में डेल्टा वेव जो आया था 2021 में, उसमें जिनको कोविड हुआ था उसमें से काफी प्रतिशत पेशेंट अभी भी आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पिछले साल का कोविड हुआ था उसके बाद मेरी सर्दी खांसी जुकाम की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। मतलब मुझे बार बार सर्दी खांसी हो रही है और बुखार भी 2-2 3-3 महीने में आ रहा है। मैंने ऐसे कई पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन भी करवाया था, लेकिन ज्यादातर कुछ टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता है। तो ये एक चीज मैंने देखी है कि जो कोविड का वायरस है कई लोगों के नाक और फेफड़ों को कमजोर किया था। इनफैक्ट जिन लोगों को पहले अस्थमा नहीं था, ऐसे लोगों को कोविड के अटैक के बाद अस्थमा जैसे लक्षण आने लगे हैं। कई पेशेंट को हमें इनहेलर या नेबुलाइजर दे के ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है। सभी पेशेंट को नहीं हो रहा है तो मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कोविड सिंपल वायरस नहीं है। कोविड आपके फेफड़े और नाक पे कई बार खराब असर कर सकता है, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या ऑलरेडी जिनको कोई पहले से कंडीशन है जैसे हार्ट की बीमारी या डायबिटीज या मोटापा, कैंसर। ऐसे मरीज को हमने देखा है कि कोविड के अटैक के बाद जो बाकी के सिम्टम्स है, लक्षण है, वो बार बार आ रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार रिपीटेडली हो रहे हैं। हर 2-3 महीने में वेदर चेंज होता है और उन्हें सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। तो एग्जैक्टली इसमें हम क्या कर सकते हैं? एज सच मेडिकल वर्ल्ड में इसका कोई ठोस ट्रीटमेंट नहीं आया है। लॉन्ग कोविड के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है और रोज नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। सो हम सिर्फ अपने आप को जो चेंज ऑफ वेदर है इससे बचाना चाहिए, या पोल्यूशन या बाकी कोई ठंडा चीज या कोई ऐसा खाना पीना जिससे आपको सर्दी खांसी हो उससे हमें अवॉइड करना है। और अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट वीक हो गया है तो एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो? उसे स्ट्रांग बनाना है। सो कोविड के केस में आपके नाक और आपके फेफड़े वीक हो रहे हैं तो उसे स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड के अटैक के बाद आपके ये सब लक्षण बढ़ गए हैं तो मेरी एक सलाह आपको रहेगी कि आप रेगुलरली रोज का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे हम प्राणायाम भी बोलते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक शुरू कर दीजिए। आपको रिजल्ट शायद तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों के रेगुलर प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपके जो नाक और आपके फेफड़े हैं वो थोड़े मजबूत हो जाएंगे और ओवर द पीरियड 1-2 साल में वो चेंज ऑफ वेदर को आप सहन कर पाओगे और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सर्दी खांसी बुखार वाली वो कम हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल तरीका रहेगा अपने आप को फ्यूचर के सर्दी खांसी बुखार से बचाने के लिए। इसके अलावा भी हमने देखा है कि कोविड की वजह से कई लोगों को ब्रेन पे असर भी होता है, स्पेशली जिसे हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। ज्यादा जो सोचने की क्षमता है, मेमोरी है, वो थोड़ी वीक हो जाती है। इसका भी कोई पैथोफिजियोलॉजी मतलब ठोस कारण हमें नहीं मालूम है कि ये कोविड का वायरस एग्जैक्टली ब्रेन में कैसे अटैक करता है, लेकिन कुछ पेशेंट है जिन्होंने
रिपोर्ट किया है कि कोविड के अटैक के बाद उनकी सोचने की क्षमता, याददाश्त वगैरह थोड़ी कमजोर हो गई है। सो ब्रेन और फेफड़ों के अलावा कोविड के कुछ पेशेंट हैं जिनकी पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी कमजोर हो गई है। इसी के अलावा बाकी भी थोड़े बहुत वेग सिम्टम्स लोगों में आ रहे हैं, जैसे मसल पेन है, थकावट है, फटीग है, कुछ काम करते हैं और थक जाते हैं, ऐसे वाले सिम्टम्स भी पेशेंट में आ रहे हैं। एज ए डॉक्टर हमारे पास अब तक ऐसे कोई ठोस इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट नहीं है जिसे देके हम ये सब ठीक कर सकते हैं। सो ज्यादातर केस में हम पेशेंट को कोई मल्टीविटामिन देते हैं या फिर ताकत का इंजेक्शन वगैरह देते हैं या कुछ गोली या एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं और डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। तो यही एक चीज है जो आपको लॉन्ग कोविड से कुछ हद तक बचा पाएगी और आपको हेल्प भी कर सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग कोविड वाले कोई लक्षण है तो आपको बहुत सतर्क रहना है और एग्जैक्टली आपकी जो लाइफस्टाइल है इस पे ध्यान देना है, जो आपका डाइट है उसे सुधारना है। एक चीज हमने देखी है कि भले ये पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड हो या तो कैंसर हो या और कोई बीमारी हो, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल काफी बड़ा जो पार्ट है वो प्ले करता है। हमने देखा है कि बीमारी के समय अगर न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया जाए तो बीमारी की रिकवरी भी बहुत अच्छी तरह होती है। गोली और दवाई अपना काम करेगी, लेकिन 50% केसेस में न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपकी बीमारी में काफी हद तक आपको हेल्प करेगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपका खाने का और सोने का समय फिक्स रहना चाहिए। आपका टाइम टेबल जो रूटीन है उसे फिक्स रखना है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको रखनी है। डाइट जो है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा खाना है, हो सके उतना जंक फूड, वेस्टर्न फूड, ब्रेड, पाव, चीज, बटर, पैकेज फूड को अवॉइड करना है। तो ये सब बेसिक चीज आप फॉलो करेंगे तो जो आपके पोस्ट कोविड के लक्षण है वो कम हो जाएंगे। तो हमने देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं उनको पोस्ट कोविड के जो लक्षण है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अनवैक्सीनेटेड लोगों के कंपैरिजन में कम है। और एक चीज हमने मार्क की है कि ये जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है और लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स है, ये ज्यादातर जो केसेस है जो सीवियर कोविड था, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, ऐसे लोगों को पोस्ट कोविड लक्षण या सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइल्ड कोविड में नहीं आएंगे। कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें माइल्ड कोविड के बाद भी लॉन्ग कोविड के लक्षण आए हैं। तो अभी भी इसका मैकेनिज्म पे स्टडी हो रही है। कोई क्लियरिटी नहीं है कि पोस्ट कोविड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोस्ट कोविड को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि कोविड कोई सिंपल वायरस नहीं है और अभी भी कोविड हमारे आसपास है। कोविड के जो केसेस है वो कहीं नहीं गए हैं, कोविड हो रहा है। नए नए वेरिएंट कोविड के अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब ये हो सिचुएशन है कि लोगों ने कोविड का टेस्ट कराना बंद कर दिया है और ज्यादातर हमने देखा है कि अब वैक्सीनेटेड लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन की कमी, निमोनिया वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये काफी अच्छे साइंस है। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में जो कोविड के नए वेरिएंट्स आएंगे उसे हमें बचना है, क्योंकि ये कोई साधारण सर्दी वाला वायरस नहीं है। ये पूरी बॉडी पे असर करने वाला वायरस है और उसमें क्षमता है कि हमारे बॉडी के ब्रेन से लेके हार्ट, किडनी, बाकी ऑर्गन्स पे भी ये असर खराब करता है। तो इस पे हमें कोविड से अभी भी बचना जरूरी है और पोस्ट कोविड वाले जो लक्षण हैं उससे आपको अपने आप को बचाने के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी चैनल 1010 हेल्थ को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।